क्या हो रहा है दोस्तों? प्राइस 5000 सीरीज लैपटॉप्स तो आ गए हैं, आप जिसका वेट कर रहे थे इतना वक्त से। लेकिन यार मतलब प्राइस देख कर ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना हाइप और इतना प्राइसिंग किसी भी ईयर में 2022, 2023, 2024 एटलीस्ट जब से मैं रिव्यूज कर रहा हूं लैपटॉप्स को, मैंने कभी नहीं देखा। मतलब 4 लाख रुपए तक पहुंचा दिए आसूस ROG Strix स्कार सीरीज को। मैंने भी स्कार सीरीज ही खरीदा था 2023 में एंड मेरे को पड़ा था 3,10,000 रुपए का। तो मैक्सिमम हाईएस्ट स्पेक्स i9 13900HX RTX 4080 के साथ। एंड अभी 4 लाख रुपए का लैपटॉप आपको पड़ रहा है विथ लेटेस्ट अल्ट्रा 9 275HX RTX 5080। मतलब 3,80,000 रुपीज का लैपटॉप। भाई लोग करना क्या चाह रहे हो? आप लोग डायरेक्टली ये बताना चाह रहे हो कि अब लैपटॉप छोड़ो पीसी बना लो भाई। ऐसा है क्या? नहीं गाइस, मैं बताता हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। रिव्यूज के यूनिट हमारे पास भी आ रखे हैं एक दो, लेकिन यार उनको रिव्यूज करने के पहले मैं यही सोच रहा हूं कि मैं किसको अगर ये बोलूंगा कि 4 लाख रुपए का लैपटॉप है, कौन खरीदेगा? लेकिन कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो हमारे बजट में आ सकते हैं। क्या हम वो ले सकते हैं? क्योंकि उसी प्राइस में आपको 2024 का प्रीमियम सेगमेंट लैपटॉप मिल जाएगा। दैट मीन्स स्कार सीरीज। अगर आप एग्जैक्टली आसूस ROG Strix स्कार सीरीज का प्लान कर रहे हो और 2024 का मॉडल लेने का सोच रहे हो, तो जिस प्राइस में अभी का G16 है, द नॉर्मल आसूस G16, उसी प्राइस रेंज में आपको 2024 का स्कार सीरीज मिल जाएगा। तो आप क्या करें? एक्स्ट्रा RGB के लिए हम एक्स्ट्रा पैसा लगा दे क्या? चलिए उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो प्राइसिंग है सिर्फ आसूस के साथ नहीं, MSI का भी HX प्रोसेसर 275HX प्रोसेसर अल्ट्रा 9 हो गया, अल्ट्रा 7 हो गया, 2025 का 5000 सीरीज लैपटॉप लॉन्च हो गए। बट एग्जैक्टली सही बता रहा हूं, शोरूम्स उसको लेना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। कौन लेगा? एग्जैक्टली अगर 4 लाख रुपए का मैं 5 लैपटॉप मंगा कर रख भी लूं शोरूम में, कौन खरीदेगा? मैं तो नहीं खरीदने वाला गाइस। मैं एक बार जरूर ये सोच लूंगा कि भाई अगर मैं 3 लाख रुपए के ऊपर लग रहा है तो क्या मैं पीसी बिल्ड करवा लूं? ठीक, अगर कॉम्पेटिबिलिटी की बात आ ही जाती है कि लैपटॉप इन हैंड हो, तो क्या 4080 या 4000 इसका मेरा काम नहीं चल जाएगा? 5000 रुपीज के लिए मैं इतना पैसा क्यों लगाऊंगा? तो बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया गया है मार्केट में। और प्राइसिंग ज्यादा जाने का रीजन तो आप देख ही रहे हो कि पूरी दुनिया में आग लगा हुआ है। तारीफ लेफ्ट राइट होते जा रहा है। ट्रम्प जी पगला गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कंट्री पर कितना टैरिफ लगाया जाए, जिसके कारण प्राइसिंग का बूम हर जगह आ रहा है और इससे लॉसेस इनडायरेक्टली हर कंट्री को ही फेस करना पड़ेगा। एंड मेजोरिटी में कहूं तो यूएस को खुद ही फेस करना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स और इन टैरिफ्स का। जब उनके लैपटॉप्स ही नहीं बिकेंगे तो पैसा कहां से कमाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, चलो कुछ चीजें ऐसी भी बताते हैं। अगर आप 2025 का लैपटॉप प्लान कर रहे हो लेटेस्ट, तो एग्जांपल मैं आसूस का ही लेकर चलता हूं। आसूस में मैंने 3 मॉडल मेरे सामने ओपन करके रखा है। रिव्यू आप देख लोगे, कुछ लोगों ने ऑनलाइन रिव्यू कर रखा है। और जो अल्ट्रा 9 फ्लैगशिप सेगमेंट है उसका तो अपने भाई ने ही रिव्यू कर रखा है, वो भी जाकर देख सकते हो। लेकिन इसके पहले कि आप रिव्यू देखो, ये समझ लो क्या ये लैपटॉप आपके लिए मतलब भी बनता है अभी फिलहाल लेने के लिए? 3,80,000 रुपया कुछ होते हैं गाइस, ठीक है। अब लेकिन अगर हम इसमें से 1 लाख रुपया माइनस कर दें, 2,60,000 रुपया, 1,10,000 रुपया माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाता आसूस ROG Strix G16 अल्ट्रा 9 275HX विथ RTX 5070। और सिमिलरली ये 5080 के साथ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाकर आप दे रहे हो ROG Strix कार सीरीज के लिए। मुझे नहीं लगता है कि मैं ROG Strix कार सीरीज में इतना पैसा लगाना चाहूंगा, जबकि मुझको सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ जस्ट 5070 ग्राफिक्स कार्ड और 5080 का डिफरेंस है। मैं ROG Strix के साथ ROG Strix G16 तब भी एक बार प्रेफर कर सकता हूं। बट गाइज, 2,60,000 रुपए आप इसमें लगाओगे कि 2,60,000 रुपए में आप 2024 का आसूस ROG Strix कार सीरीज के साथ जाओगे, जिसमें आपको 4080 और 4090 भी मिल जाता है। अब दिस इज ए डिबेटेबल पॉइंट। क्यों? क्योंकि नो डाउट इस बार काफी इन्होंने चेंजेस किया है, अकड़म पकड़म दे दिया कि खुद ही से आप अपने SSD को, रैम को अपग्रेड कर सकते हो। नो डाउट नए फीचर्स डाला गया है, तभी तो लोग खरीदेंगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, काम की बात की जाए, अपने डे टू डे लाइफ वर्किंग की बात की जाए, तो आपका काम 2024 वाले मॉडल में भी हो जाएगा। एक्स्ट्रा पैसा है तभी इन लैपटॉप्स के बारे में सोचिएगा, जो कि 2025 में लॉन्च हो रहा है और आपको एक्स्ट्रा 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। देन ओनली दिस इज अ पॉइंट, और इस पर आप एक बार सोच सकते हो। मुझे ये लगता है सिर्फ ये आसूस की बात नहीं है, चाहे आप MSI सेगमेंट में भी आप चले जाओ, MSI में भी आपको RTX 5070, 5080
लॉन्च हो चुके हैं और 5050 और 5060 की अभी तक कोई बात भी नहीं कर रहा है। उसका रीजन क्या है? हमेशा पहले टॉप एंड फ्लैगशिप लैपटॉप्स ही लॉन्च करता है सारे ब्रांड की, मतलब जो लोग एक लिमिट अपना सेट कर रखे हैं 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की, हम तो 5060 आएगा 5050 आएगा तभी लेंगे, तो एक बार वो इन टॉप ऑफ द एंड लैपटॉप्स को देख लें और फिर अपना माइंड सेटअप कर लें और 4000 सीरीज खरीद लें जल्दी फटाफट, और फिर वो 5050 और 5060 वाले वर्जन लॉन्च करेंगे कम प्राइस में। तो उससे क्या होगा कि इनका 4000 सीरीज वाले सेगमेंट भी निकल जाएंगे और 5050 वाले जब लैपटॉप लॉन्च होंगे या 5060 वाले, जो कि कहीं ना कहीं जब ये 5070 को 2,60,000 में लॉन्च कर रहे हैं, तो 5050 या 5060 को ये लॉन्च करेंगे 1,70,000 1,80,000 रुपए में, जो कि पिछले बार 5050 या 5060 या 4050 4060 वर्जन 1,20,000 से लेकर 1,40,000 के अंडर फॉल करता था। इस बार ये प्राइस बढ़ेगा और 1,60,000 1,70,000 से नीचे नहीं आने वाला। व्हाट आई एम फीलिंग सो, बिकॉज इन लैपटॉप्स का रेट अगर देखा जाए तो, बट अभी प्लानिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कर ये रहे हैं किसी तरह इनके 4000 सीरीज वाले लैपटॉप पर फोकस चला जाए, इनका रेट देखकर लोग, और चला ना जाए, जाना भी चाहिए। अभी भी मैं कहूंगा 4000 सीरीज में कोई कमी नहीं है, हम उसके साथ उस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। मैंने सारे ही रिव्यूज कर रखे हैं, आपको पता ही है, आप देखे होंगे, और नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। रेस्ट इन लैपटॉप्स के इतने हाई प्राइस होने का कारण, पहला तो जो मार्केट जो वर्ल्ड में चल रहा है, टैरिफ का चक्कर, जो बम फूट रहे हैं हर जगह, चिपसेट्स की कमी है, ये भी मेजर रीजन है। और प्लस लिटरली यही बताऊं तो स्टॉक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप शोरूम्स में जाकर भी बात करोगे, वो भी यही करेंगे, 1 महीना रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, लैपटॉप्स आ गए हैं, लॉन्च हो गए इंडिया में, बट हम खरीद नहीं रहे हैं, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम मंगा रहे हैं। जब आप पर्सनली देख ही नहीं सकते तो खरीद कैसे सकते हो? ठीक है, लेकिन ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं। चाहे आप HP ओमेन 16 मैक्स की बात करो, उसमें भी आपको अल्ट्रा 9 प्रोसेसर के साथ 5070 देखने को मिल रहा है, बट दैट ऑल्सो समवेयर अराउंड 2,90,000 रुपीज। बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है अगर हम कंपेयर करें आसूस सेगमेंट के साथ। एंड MSI से भी कंपेयर करें तो MSI में भी काफी अच्छा वेरिएंट देखने को मिल रहा है, बट प्राइस बहुत ज्यादा है। एंड जहां तक रिव्यूज की बात है गाइस, रिव्यूज तो आदमी लाएगा जरूर, क्योंकि मेरे को कंपनी से डायरेक्टली तो मिलता नहीं है कि मैं लाया और रिव्यू कर दिया, खरीदता हूं या तो अरेंज करता हूं समहाउ। एंड गाइस, आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स या लैपटॉप बाइंग गाइड या लैपटॉप को सेटअप करें, ये वाला वीडियोस देखते नहीं हो। पार्ट 7 तक ये वीडियो आ चुका है मेरा, पार्ट 1 पार्ट 2 टिल पार्ट 7। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। लैपटॉप लेने से सब कुछ नहीं मिल जाता, लैपटॉप को हम यूज कैसे करें, सेटअप कैसे करें और क्या फीचर्स उसमें मिलता है, उसकी जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। तो आपके आधे से ज्यादा डाउट्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, पार्ट 8। ठीक है गाइस, तो उसी बात पे आप लोगों को लाइक ठोकना पड़ेगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा एंड बेल आइकन दबाना पड़ेगा, सो दैट कि मैं इन लैपटॉप्स का रिव्यू जल्दी ले आऊं आप लोगों के लिए, है कि नहीं गाइस? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।